एक दिन करीब सुबह 5 बजे नींद खुल गई। बहुत कोशिश की पर सो ही नहीं पाई। झक मारकर उठकर बैठ गई। खिड़की से बाहर झाँक कर देखा तो बहुत ही शांति थी और शीतल हवा का एहसास हो रहा था। सोचा आज मॉर्निंग वॉक ही कर ली जाए। जल्दी उठकर तैयार हुई। ट्रैक सूट और स्पोर्ट्स शूज़ पहन लिए। बिल्डिंग से नीचे उतरी। हर कोई जल्दी में दिखा। कोई भाजी का स्टॉल लगा रहा था, कोई मछलियाँ सलीके से रख रहा था। रोड पर ब्रेकफास्ट के ठेले वाले अपने अपने ठेले ढकेल कर ला रहे थे। चाय वाले की चाय की भीनी महक पूरे माहौल में ताजगी भर रही थी। खैर, मैंने जॉगिंग करना शुरू किया। तभी मेरी नज़र एक बच्ची पर पड़ी। मैले कुचेले कपड़े, हाथों में गठरी और कमर पर बैठा उसका छोटा भाई। लड़की तेज़ी से बढ़ती हुई आई और सब्जी वाली महिला के पास बैठ गई। अपनी गठरी को खोला, उसमें से एक किताब जैसा कुछ निकाला और मुस्कुराकर अपने भाई से बोली, चल आजा पढ़ाई करते हैं। किताब काफ़ी पुरानी फटी सी थी। दोनों बच्चे पढ़ने लगे और ज़मीन पर मिट्टी में लकड़ियों से अ आ की आकृति उकेरने लगे। यह सब देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैं उन बच्चों के पास जाकर खड़ी हुई और देखती रही। वो लड़की बड़ी होनहार थी, काफ़ी अच्छे से पढ़ा रही थी। तभी 4-5 बच्चे और आ गए। सब एक ही उम्र के होंगे लगभग। अब वह लड़की सभी को अक्षर बनाना सिखाने लगी। मैंने उससे जिज्ञासावश पूछ लिया, तुम इन सबको पढ़ाती हो? उसने कहा, हाँ दीदी। फिर मैंने पूछा, तुम स्कूल नहीं जाती हो? उसने कहा, नहीं, पहले जाती थी। मैं कुछ परेशान सी हो गई ये सुनकर। इतनी होनहार लड़की और स्कूल नहीं जा रही। मैंने उससे पूछा, ये पास में बैठी महिला तुम्हारी माँ है? ये सब्जी जो बेच रही है? उसने हाँ में सिर हिला दिया। मैंने उस औरत को देखा और उसकी ओर बढ़ी। फिर उससे पूछा कि क्या आप इस बच्ची को स्कूल क्यों नहीं भेजती हैं? उस औरत ने मेरी ओर देखा और बच्ची को कुछ इशारे में समझाया। वह छोटी लड़की बोली, मेरी माँ कह रही है, जब तक मेरे पिता जिंदा थे मुझे स्कूल भेजते थे। उनके जाने के बाद मैं अपनी माँ के काम में हाथ बटाती हूँ, क्योंकि वो ना तो मेरी स्कूल की फ़ीस दे सकती हैं और ना ही बोल सकती हैं, तो मैं उनके ग्राहकों से मोल भाव करती हूँ। एक इतनी मजबूर माँ बेटी की कहानी सुनकर मैं बहुत भावुक सी हो गई। मैं बिना कुछ कहे घर लौट आई। दिन भर ऑफिस में रह रहकर वही कहानी, वही चेहरे मेरी आंखों के आगे घूमते रहे। ऑफिस से घर लौटते समय मैं एक स्टेशनरी की दुकान पर गई और एक ब्लैक बोर्ड और कुछ चॉक और कुछ किताबें उन बच्चों के लिए खरीद ली। अगले दिन सुबह उस बच्ची से मिलकर मैंने ये सब चीज़ें उसे दे दी। बच्ची बहुत खुश हुई और खुशी से झूमने लगी। उसके साथ उसका भाई और वो बच्चे जिन्हें वो पढ़ा रही थी, वो भी खुशी से नाचने लगे। मेरे मन को एक सुकून और शांति का अनुभव हुआ। रोज़ जब भी मैं ऑफिस जाती, वह बच्चे पढ़ते हुए मिलते। मेरी इस एक कोशिश ने मुझे अंदर तक बहुत खुशी दे दी थी। एक दिन सुबह देखा, बच्चे वहाँ नहीं थे। मैं थोड़ा घबरा गई। फिर लगा शायद आज नहीं पढ़ रहे होंगे। अगले दिन फिर देखा, तब भी वहाँ नहीं थे। मैं खुद को रोक न पाई और उनकी माँ से पूछने चल दी। जाते जाते मुझे लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, कहीं बच्चे बीमार तो नहीं, या कहीं उन्होंने मेरा दिया सामान बेच तो नहीं दिया। उनकी माँ वहीं सब्जी बेच रही थी। मैंने पूछा, वो बच्चे कहाँ हैं? वो मुस्कुराई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे सड़क के पार बने एक हॉल तक ले गई। मैंने अंदर झांक कर देखा तो वो सारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे। एक महिला उन्हें पढ़ा रही थी। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उस महिला ने मुझे देखा और मिलने आई। मुझसे हाथ मिलाया और कहा, आपका शुक्रिया। मैं समझ नहीं पाई कि वो मुझे क्यों शुक्रिया कह रही है। फिर उसने बताया कि वो एक एनजीओ के लिए काम करती है, और जब उसने देखा कि ये बच्चे सड़क पर बोर्ड रख कर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसका ध्यान इन बच्चों की ओर गया और उसने इनकी मदद के लिए फ़ंड इकट्ठा किया और अब ये हॉल में स्कूल शुरू किया है,
जहां 7 से 9 2 घंटे रोज़ क्लास होती है, ताकि बच्चे पढ़ भी सकें और अपने माता पिता की मदद भी कर सकें। यह सब सुनकर मैं बहुत ही भाव विभोर हो गई। मैंने भी वादा किया कि मैं उन बच्चों की हर संभव मदद करूंगी और कभी कभी उन्हें पढ़ाने भी आऊंगी। आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।